हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम अपनी सोलर सिस्टम की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कुछ जुपिटर के बारे में। जुपिटर यानी हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा ग्रह, यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे पुराना भी। जुपिटर यानी रिसेप्टर या फिर बड़ा, जो भी कुछ हम कह सकते हैं। जुपिटर वाकई में बड़ा है क्योंकि इसमें 1300 पृथ्वियां आराम से समा सकती हैं। पृथ्वी ही क्या, इसमें जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह हैं ये आसानी से समा सकते हैं। जानते हैं क्या है इसके एटमॉस्फेयर के बारे में, हम जाएंगे तो हम क्या महसूस करेंगे, तो लेट्स सी। हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जितने भी हमारे सारे प्लैनेट्स थे, चाहे वो मरकरी हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया या फिर अर्थ हो गया, वो सब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब जहाँ पर कदम रखने के लिए जमीन है। लेकिन जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है। गैसियस प्लैनेट मतलब कि जहाँ पर गैस ही गैस है। यहाँ पर आपको हीलियम और हाइड्रोजन के बेसिकली बादल मिलेंगे और बादल होंगे बहुत सुंदर, बहुत रंग बिरंगे। यहाँ पर आपको कोई जमीन नहीं मिलेगी पैर रखने के लिए, तो आप यहाँ उतर भी नहीं सकते और आप यहाँ एक बादल में से जाएंगे तो दूसरे बादल में से निकल जाएंगे। अगर यहाँ जाते भी हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, आपको ऑक्सीजन का स्टॉक ले जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑक्सीजन का स्टॉक है भी तो यहाँ फिर आपको उतरने के लिए जमीन नहीं है, तो आपको पूरा जितना भी सफर करना होगा जुपिटर के अंदर वो कोई स्पेस क्राफ्ट में करना होगा। आप जैसे ही जुपिटर के पास जाओगे तो इसकी इतनी भयानक, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि वो आपके स्पेस क्राफ्ट को खींचते हुए ले जाएगी अपनी ग्रेविटी में। तो क्या होगा, जैसे ही आप इस प्लैनेट के अंदर जाओगे, करीब 250 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में जुपिटर के, तो आप इसके एटमॉस्फेयर में पहुंचोगे तो आपको चारों तरफ बहुत रंग बिरंगे बादल दिखाई देंगे। वो बेसिकली बादल नहीं होंगे, वो एक तरीके से तूफान है। बहुत ही ज़्यादा जानलेवा और खतरनाक तूफान होते हैं। हाँ, 14 तूफान ही चल रहे हैं बादलों के रूप में। और आपको एक तूफान है वहाँ जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, वो अब तक बंद भी नहीं हुआ। इसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। वो इतना तेज है कि उसकी स्पीड लगभग 425 किलोमीटर पर आवर है और वो इतना बड़ा है कि उसमें पूरी की पूरी पृथ्वी आ सकती है तूफान में, इतना बड़ा है वो। अगर आप जुपिटर पर पीछे मुड़कर देखोगे तो वहाँ पर आपको सन कुछ ब्लरी टाइप का दिखाई देगा और वहाँ पर जो बादल है ना, बेसिकली उनका जो टेम्परेचर है वो -145 डिग्री सेल्सियस रहता है। और नासा ने रिसर्च करने के लिए जुपिटर पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था 7 दिसंबर 1995 को, और बेसिकली उसका नाम था गैलीलियो। जो गैलीलियो भेजा था रिसर्च करने के लिए, तो क्या हुआ, तो वो 1 घंटे तक ही बेसिकली वहाँ एक्टिव रह पाया, क्योंकि 1 घंटे बाद ही वहाँ का जुपिटर का इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ा उस पर, स्पेस क्राफ्ट पर, वो वहीं खराब हो गया। अगर आप कुछ थोड़ी गहराई में और जाते हो जुपिटर के, तो आपको एक बहुत ही अचंभित कर देने वाला आपको दृश्य दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं, दूर दूर तक खाली आसमान दिखाई देता है। और यहाँ फिर होती है, फिर जो ऊपरी जो बादल हो उनकी होती है बारिश, और वही बारिश सिंपल नहीं होती, वो होती है मल्टी एलिमेंट्स की बारिश। जितने भी जो मल्टी एलिमेंट्स की जो बारिश होती है ना, वो जो हवा में एवापोरेट होती जाती है। क्योंकि हवा में एवापोरेट इसलिए होती है क्योंकि जो जुपिटर का जो कोर है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और कहा तो ये भी क्या है कि उसका जो कोर है जुपिटर का, वो सूरज के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। और जो कोर जो वहीं से एवापोरेट हो जाती है हवा में, तो फिर ये साइकिल लगातार चलती रहती है। और जो वाटर वेपर्स सिर्फ आपको वहीं मिलेंगे, सिर्फ वाटर वेपर्स के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, और ये साइकिल आपको चलती हुई मिलेगी। और इसके आगे तो हम कभी जा नहीं पाए, तो इसके आगे हम कुछ बता नहीं सकते। और क्योंकि जो आगे जो कोर का जो टेम्परेचर है लगभग 5-6 हज़ार डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो अब तक हमारे लिए हम बना नहीं पाए कोई भी स्पेस प्रोब जो इतने टेम्परेचर को सह सके। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी जुपिटर के बारे में।